आज के इस वीडियो में मैं स्वर्ग बना सकते हैं पाठ की प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूंगी। व्याख्या करने से पूर्व इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेना आवश्यक है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था। इनका उपनाम दिनकर है। दिनकर का अर्थ है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य में तेज होता है, उसी तरह इनकी कविताएं ओजपूर्ण हुआ करती थीं। इनकी कविताओं को पढ़कर एक जोश आ जाता है। इनकी कविताओं का मूल स्वर रहा है क्रांति। इनकी प्रमुख रचनाओं हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र इत्यादि में इसकी स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य रहा है नव चेतना, अर्थात लोगों के मस्तिष्क में एक नई चेतना जगाना। यह कविता विश्व की विषम स्थिति को देखते हुए अत्यंत सार्थक एवं शिक्षाप्रद है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य महाजनों, पूंजीपतियों एवं जमाखोरों की सोई हुई आत्मा को जगाना है। कवि यह बताना चाहते हैं कि संसार के प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है और यदि हर व्यक्ति इसका मिल बांटकर उपभोग करे तो यह धरती पल भर में स्वर्ग बन सकती है। अर्थात परस्पर सहयोग की भावना से संपूर्ण विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। यह कविता कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शरशैया पर लेटे अर्थात बाणों के बिस्तर पर लेटे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए इस तथ्य से परिचित करवाते हैं कि यह धरती किस प्रकार स्वर्ग बन सकती है। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, बल्कि यहाँ जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही यहाँ का निवासी बन जाता है। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है। उन्हें धर्मराज इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे हमेशा धर्म का पालन करते थे। कृत का अर्थ है खरीदी हुई। जब हम किसी वस्तु को मूल्य देकर खरीदते हैं तो हम उसे अपने अधीन समझकर उसका उपयोग अपनी इच्छानुसार करते हैं। तो कवि यह बताना चाहते हैं कि यह धरती जो है वह किसी की खरीदी हुई नहीं है और न वह किसी की दासी है। यहाँ पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति का उस पर अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति जन्म के साथ ही यहाँ का निवासी बन जाता है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण बाधा, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कवि कहते हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति खुले आसमान, पर्याप्त प्रकाश अर्थात सूर्य का प्रकाश और खुली हवा चाहता है। यहाँ पर प्रकाश का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति खुली हवा में सांस लेना चाहता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है और हर मनुष्य यह चाहता है
कि उसके विकास के मार्ग में किसी प्रकार की बाधाएं उपस्थित ना हो। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका जीवन, उसका आने वाला पल आशंकाओं से रहित हो, अर्थात वह चिंता मुक्त अपना जीवन आराम से जी सके। मुक्त का अर्थ होता है खुली, समीरण का अर्थ है हवा, आशंका का अर्थ है संदेह। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मनुष्य के विकास के मार्ग पर अनेक बाधाएं हैं। विघ्न का अर्थ होता है रुकावट, बाधाएं। तो उसके विकास के मार्ग पर अनेक रुकावटें और बाधाएं हैं। ये रुकावटें और बाधाएं क्या है? ये बाधाएं हैं मनुष्य के अवगुण, मानवीय संबंधी अवगुणों को ही बाधाएं कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य आज अपने गुणों को भुला बैठा है और वह ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ, जलन इत्यादि में फंसकर रह गया है। इस कारण मानवता का विकास नहीं हो पा रहा है और ये बाधाएं मानव जीवन में इस प्रकार से अडिग हैं, जिस तरह से मार्ग के रास्ते से पर्वत को हटाना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह मनुष्य के अंदर, मनुष्य के मन में घर के कर गई ये अवगुणों को हटाना मुश्किल हो गया है, जिस कारण मानव जाति का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब तक इस धरती पर जन्मे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय के अनुसार उचित सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक इस धरती पर शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय प्रणाली के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से का सुख आसानी से उपलब्ध होना जरूरी है। यहाँ पर न्यायोचित का अर्थ है न्याय के अनुसार उचित सुख, सुलभ का अर्थ है जो आसानी से प्राप्त हो, और भव का अर्थ है संसार। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। कवि पूर्व प्रसंग का विस्तार करते हुए बताते हैं कि समाज के सभी मनुष्य को यदि उसके हिस्से का सुख नहीं मिल जाता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का सुख एक बराबर नहीं होता, तब तक इस धरती पर से कोलाहल और संघर्ष समाप्त नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज का एक वर्ग इतना अधिक अमीर है कि वह विलासितापूर्ण जीवन जीता है और एक वर्ग इतना गरीब है कि दिन भर मेहनत करके भी वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। इस कारण समाज के निम्नतम वर्ग के लोगों में असंतोष है, वे दुखी हैं और इन सब के कारण टकराव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए समाज में लड़ाई एवं
शोर शराबा का वातावरण व्याप्त है। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में पहले, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आज मनुष्य लोभ एवं लालच में पड़कर मानव संबंधी गुणों को भुला बैठा है, अर्थात वह मानवता या मनुष्यता को भूल बैठा है और एक दूसरे के प्रति शंकालु एवं भयभीत हो गया है। उसे लगता है कि उसके हिस्से का धन कोई और न छीन ले, इसलिए वह अधिक से अधिक धन और सुख सुविधाओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अर्थात मनुष्य एक दूसरे के प्रति विश्वास को खो बैठा है। यहाँ पर परस्पर का अर्थ है आपस में, शंका का अर्थ है संदेह, भोग संचय का अर्थ होता है धन या सुख सुविधाओं की वस्तुओं को संग्रह करना। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन यापन के लिए ईश्वर ने अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं प्रदान की हैं, अर्थात इस धरती पर प्रचुर मात्रा में सुख सुविधा की वस्तुएं उपलब्ध हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति इनका उपभोग करे तो सबकी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर ने असीमित मात्रा में सुख सुविधाओं की वस्तुएं उपलब्ध की हैं और प्रत्येक मनुष्य उसका मिलकर उपभोग करे तो ये वस्तुएं समाप्त नहीं हो सकती हैं। अर्थात अभी इस संसार में जिस अनुपात में सुख सुविधाओं की वस्तुएं उपलब्ध हैं, उस अनुपात में मनुष्य नहीं है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि इस कविता के अंतिम पद में कहते हैं कि यदि लोग प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का मिल बांट कर उपभोग करें और लोगों में यदि संचय की प्रवृत्ति न हो तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिस्से का सुख मिल जाएगा और यह धरती पल भर में स्वर्ग बन जाएगी। इस प्रकार यदि मनुष्य स्वहित के बजाय परहित को ध्यान में रखे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की भावना से जिए तो यह धरती स्वर्ग बन जाएगी। कवि का मुख्य उद्देश्य कविता के द्वारा यही बताना है। धन्यवाद।